इस मंदिर के जाने के लिए दो रास्ते हैं धर्मशाला से, एक तो वाया शिला चौक और दूसरा रास्ता है वाया स्कोह। स्कोह जाएंगे तो आपको पहले कचहरी जाना पड़ेगा, वहाँ से स्कोह की रोड लेंगे, और अगर आपने वाया शिला जाना है तो आप दाड़ी से वन वे हाईवे की तरफ जाएंगे। तो रास्ते में आपको शिला चौक वाली रोड दिखाते हैं कि हमने कहाँ से टर्न लेना है। ये आ गया है शिला चौक, लेफ्ट में चला गया हमारा योल चामुंडा, और हमने राइट लेना है शिला से कांगड़ा, और हम शिला रोड पर एंटर कर चुके हैं। ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, जिगजैग रोड नहीं है। चैतुडू चौक आ गया और हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है कांगड़ा के लिए। राइट भी ले सकते हैं, वो वाया गग्गल होके जाएगा रास्ता, और यहाँ से हम लेफ्ट लेके आगे भी टी पॉइंट है। लेफ्ट में हमारा चला जाएगा चामुंडा टेम्पल और राइट में चला जाएगा कांगड़ा। तो यहाँ से राइट लेंगे। ये जो लेफ्ट में हमारे रोड जा रहा है, ये चामुंडा भी जा सकते हैं, यहाँ से आप शॉर्ट पड़ेगा। और अगला फिर से टी पॉइंट आ रहा है, जो कि राइट से रोड आ रहा है, वो आ रहा है गग्गल से। जिसने गग्गल से जाना है कांगड़ा की तरफ, और हमने लेना है लेफ्ट यू टर्न कांगड़ा की तरफ। दोस्तों एक चौक और आया है हमारा कांगड़ा चौक, और लेफ्ट में चला गया नगरोटा, और हमने जाना है राइट में कांगड़ा। ये कांगड़ा रोड पकड़ रही है। यहाँ से हमें लगेंगे 10 से 15 मिनट लगेंगे मंदिर तक पहुँचने में। पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, वो टाइम अलग है। हम आ गए हैं कांगड़ा, और आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, डायरेक्शन बोर्ड और बस स्टैंड। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है, मुश्किल से ज़्यादा नहीं होगी। हमारे राइट हैंड में जो है बस स्टैंड पड़ेगा, जहाँ से बस निकल रही है। ये बस स्टैंड है कांगड़ा का। और आज संडे है, कांगड़ा की मार्केट संडे को बंद रहती है। मंदिर का चौक आ गया है दोस्तों। राइट में हमारा मंदिर का गेट है, और हमने पहले गाड़ी पार्किंग में लगानी है, और पार्किंग है लेफ्ट साइड। पार्किंग भी साथ में ही है, और ये गेट है पार्किंग का। हम पार्किंग से बाहर निकल गए हैं, और ये सामने मंदिर का गेट है। इस गेट से हमने अंदर जाना है। दोस्तों हम गेट से अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर जो है वो मंदिर का मेन द्वार है। 1 किलोमीटर में पैदल ही चलना पड़ेगा, और सारी मार्केट ही मार्केट है, और काफ़ी शॉप्स जो हैं वो आज बंद हैं संडे के कारण। दोस्तों 3 रास्ते हैं, 1, 2 और ये तीसरा रास्ता है। मंदिर का गेट लगा हुआ है, पूरे साफ हो जाएगा। हमने यहाँ से अंदर जाना है। मंदिर की वजह से यहाँ की शॉप सारी खुली हुई है, और मंदिर के बाहर का जो एरिया है वो सारा बंद है। या मोसी वाली चौधरी देती हो। मैंने अपने लिए शंख भी यहीं से लिया था, महंगा पड़ा था। 2500 रुपये का एक शंख दिया था इन्होंने मुझे। फिर एक शंख मैं हरिद्वार से लेके आया था, वो शंख मुझे पड़ा था 800 रुपये का।
आपने घंटी की आवाज़ सुनी, शायद आरती हो रही है, लेकिन ये आरती का टाइम तो है नहीं, या वैसे किसी स्पीकर लगा रखा होगा। स्पीकर लगाया है। दोस्तों हमने यहाँ शूज़ उतार दिए हैं शॉप पे। मंदिर के गेट के सामने ही है ये शॉप, और मंदिर का गेट आपको दिखा देता हूँ। ये है मंदिर का गेट, और हमने यहाँ से अंदर जाना है। यहाँ के लोकल लोग जो हैं इसे कांगड़ा देवी के नाम से बुलाते हैं, और वैसे असली नाम जो है इस मंदिर का वज्रेश्वरी टेम्पल है। और माता सती का जो है यहाँ बायां वक्षस्थल जो है वो गिरा था, तो इसीलिए इसका नाम वज्रेश्वरी टेम्पल पड़ा। और वो बायां भाग भी तब गिरा था जब माता सती अपने घर गई थी और दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। तो उस यज्ञ में उन्होंने भगवान भोलेनाथ का और माता सती का जो है भाग नहीं निकाला था, तो माता सती ने भगवान शंकर का भाग ना देख के उनका अपमान समझा और उनसे वो सहन ना हुआ, और उन्होंने उसी हवन कुंड में कूदकर अपनी जो है दाह संस्कार कर लिया, अपने आप को ख़त्म कर लिया। जब भगवान शिव को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने क्रोध में आके, दुख में आके माता सती का जो पार्थिव शरीर था वो उठाया और पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। तो भगवान विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो है माता सती के शरीर के 51 भाग किए थे, जिसमें से एक भाग यहाँ गिरा था। तो ये इसकी सत्य कथा है। माता वज्रेश्वरी का जो है महिषासुर के साथ युद्ध भी हुआ था, और उसी युद्ध के दौरान जो है माता को उनके शरीर पे काफ़ी चोटें आई थी, घाव हो गए थे। तो उन्होंने नगरकोट में आके अपने उन घावों पर मक्खन का लेप किया था, और उसी से तभी से ये कहावत है, ऐसा माना जाता है और होता भी है कि मकर संक्रांति के दिन जो है उसी मक्खन का प्रसाद जो है लोगों में बांटा जाता है। और होता कैसे है कि 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति है, तो उसी दिन जो है माता की पिंडियों को मक्खन से कवर कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा, और 7 दिन के बाद उसी मक्खन को खुरच के उतारा जाएगा, और वही मक्खन यहाँ जो दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त श्रद्धालु जो हैं, उनको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। ख़ास बात यह है कि ये जो प्रसाद है ये खाने के लिए नहीं बल्कि लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिनके शरीर पे कोई घाव है या कोई दाद, खुजली वगैरह जो होता है, चर्म रोग जिसको कहते हैं, वो उस मक्खन का लेप जो है वहाँ कर सकते हैं, पैरों को छोड़ के। टांगों से लेकर सर तक आप शरीर पे कहीं भी ऐसी कोई चीज़ है तो आप वहाँ लेप कर सकते हैं, तो आपको आराम मिलेगा। और 14 जनवरी के दिन ही बहुत से ऐसे लोग हैं एडवांस में भी दे देते हैं। मंदिर में कोई देसी घी दान करता है, कोई पैसा देता है, सिर्फ इसीलिए कि उनको मक्खन प्रसाद के रूप में मिल जाए। तो आप भी अपनी बुकिंग जो है वो पंडित जी को करवा सकते हैं आके। जैसे अब मैंने भी जाना है तो आजकल में मैं देसी घी दे दूँगा 1 किलो, तो वो मेरा नाम लिख लेंगे, और मकर संक्रांति के दिन भी मैं दे सकता हूँ, उससे पहले भी दे सकता हूँ। और जब मक्खन बटने की बारी आएगी तो वो हमें 200-250 ग्राम या 300 ग्राम के करीब मक्खन जो है हमें मिल जाएगा, तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए सिर्फ। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, और आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और 14 जनवरी 2025 को इस मंदिर में ज़रूर आइए, माता के दर्शन कीजिए, माथा टेकिए, और 1 हफ्ते के बाद जो है मक्खन लेने भी आइए। आप ज़्यादा दूर से आ रहे हैं तो आप जो है ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ मंदिर के जो हैं गूगल पेज वगैरह अकाउंट भी हैं, तो वो भी मिल जाते हैं, वहाँ भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये सामने लंगर भवन है, और इसी मंदिर में गेट के सामने एक ध्यानु भगत का जो है शीश कटा हुआ है, लिखा भी हुआ है कि ध्यानु भगत। तो उसकी भी एक अलग कहानी है, लेकिन हमारा ब्लॉग जो है वो पूरा होने वाला है, तो ध्यानु भगत का मंदिर जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और उसकी एक अलग कथा है, सत्य कथा, वो भी आपको उस वक्त बताएंगे।
जो लोग दर्शन के लिए बहुत दूर दराज से आते हैं तो रुकने की भी फैसिलिटी अच्छी है यहाँ, क्योंकि मंदिर जो है प्रॉपर मार्केट में ही है। तो होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह आपको मिल जाएंगे, खाना अच्छा मिल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांगड़ा रेलवे स्टेशन भी यहाँ से नज़दीक है। गग्गल एयरपोर्ट, जो बाय एयर आना चाहते हैं तो गग्गल एयरपोर्ट भी नज़दीक ही है, यहाँ से 15 किलोमीटर के करीब होगा। और रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर के करीब होगा। बस स्टैंड यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मंदिर अच्छी जगह है, तो रहने खाने की रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में यूपी के लोग बहुत आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो है ये कुल देवी हैं, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ। माता रानी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। अब आपको क्वेश्चन के बारे में बता दूं। दोस्तों, हमारा व्लॉग जिस दिन मॉर्निंग में अपलोड होगा, किसी भी दिन सुबह 5 बजे होता है, और उसी दिन शाम को 6 बजे क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट के थ्रू। एक शॉर्ट दिखाया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपने उसका जवाब देना है और 500 रुपीज़ आपको इनाम के तौर पे दिए जाएंगे, आपके बैंक में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और आपने अपने बैंक की डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है, चाहे यूपीआई नंबर भेजना है, तो वो पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 6 बजे क्वेश्चन किया जाएगा और 6:20 पे क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो जाएगा। 20 मिनट का टाइम आपके पास होगा और इसी 20 मिनट में आपको अपना आंसर देना है। और ये आपको ध्यानु भगत की मैं बात कर रहा था, ये उनका नाम लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट व्लॉग जब भी कभी हम दिखाएंगे तो ध्यानु भगत का मंदिर भी आपको लेके जाएंगे और वहाँ की भी सत्य कथा जो है वो आपको बताएंगे। तो आज का हमारा व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। तो अब दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।